हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। तो कल मैंने ये जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एई का पेपर हुआ था, ये 12 मार्च और 13 मार्च को ये पेपर हुआ था। 12 और 13 को ये पेपर हुआ था। एडवर्टीज़मेंट नंबर है ये 1/2019। ओके, इसकी वैकेंसीज़ पहले 83 थी, अभी इंक्रीज़ होके ये 131 समथिंग इंक्रीज़ हुआ है। 131 जनरल है, टू मीन्स टोटल जो वैकेंसीज हो गई है इनकी 245 के आसपास हो गई। तो इसके कारण बहुत से लोग जो नहीं भी देना चाहते थे, चूँकि इसमें कम सीट था, वो भी फिर उनको जाना पड़ा। तो ये एग्ज़ाम 12 और 13 को हुआ था। तो इससे पहले मैं पेपर 4 का डिस्कशन किया था, वो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर था, पेपर 4। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये पेपर है पेपर 5 सिविल इंजीनियरिंग की। तो टोटल 6 पेपर्स होते हैं, जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये है पेपर 5 सिविल इंजीनियरिंग का। इसके बाद नेक्स्ट पेपर 6 है, उसको मैं इसके बाद लेके आऊँगा। तो इस वीडियोज़ में आपको पेपर 5 के जो भी आंसर कीज़ हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टार मार्क है, डाउटेड है, उसको मैं स्टार कर दूंगा। उसके ऑप्शंस अगर आपको पता है या फिर उसके प्रूफ है तो आप अटैच कर सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर आप इसमें से मैच कर सकते हैं, और आपके कितने स्कोर होते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज है डी सीरीज। ओके, एक चीज़ और मैं बताऊंगा, आप यहाँ देख लीजिए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, देयर शुड नॉट बी एनी निगेटिव मार्किंग बीपीएससी। किसी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल रोलिंग लैंड ऑफ 8 किलो, ए सिंगल रोलिंग लोड, नॉट लैंड, लोड ऑफ 8 किलोन्यूटन rolls along a girder of 15 मीटर, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये कह रहा है कि ये गर्डर है ना, उसकी स्पेन है आपकी 15 मीटर, 15 मीटर की स्पेन है, उस पर एक सिंगल रोलिंग लोड है 8 किलो न्यूटन का, वो रोल कर रहा है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? तो जब मिडल में रखेंगे तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें मिलेगा। तो मिडल पे इसका ILD कैसे बनेगा? लाइक दिस, इस तरह से बनेगा। तो हमको ये ऑर्डिनेट चाहिए होता है। ये ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मिडल में? तो ये ऑर्डिनेट क्या होता है? WAB/L। तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 15, 7.5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ से आपको ऑर्डिनेट मिल जाएगा, उसको उस पर इस ऑर्डिनेट पे लोड रख देंगे, तो लोड को उस ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल गेट द आंसर। तो हम क्या करेंगे, 7.5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 30 किलो न्यूटन। सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी। डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट मेथड? कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है? ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो ये नहीं होगा। कानीज मेथड भी डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ये नहीं है। कॉलम एनालॉजी ये फोर्स मेथड है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मेथड को डिस्प्लेसमेंट मेथड ही कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ए और बी दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि दोनों सही है, या डी कह रहा है नन ऑफ दी। तो देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो होता है ना वो सिमेट्रिक तो होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर नहीं होता है। वो क्या होता है? स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ए जो हो गया वो तो गलत हो गया। स्टिफनेस मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी भी गलत हो गया। ठीक है, वो ट्रायंगुलर तो नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, नन ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, टू जनरेट द jth कॉलम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में jth कॉलम जनरेट करने के लिए इसके स्टेटमेंट दिए हुए हैं 4। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, स्टिफनेस क्या होता है? K इक्वल्स टू F अपॉन डेल्टा, मतलब यूनिट, जब डेल्टा इक्वल टू 1 करेंगे, यानी यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना फोर्स होता है, वो क्या हो जाएगा? स्टिफनेस। इसका जस्ट रिवर्स होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टू 1/K। तो इसमें क्या होगा कि F को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा अपॉन F। ये F फ्लेक्सिबिलिटी है, ये F फोर्स है। तो जब यूनिट फोर्स के लिए यानी F इज इक्वल टू 1, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। तो देख लीजिए आप वो वाला ऑप्शन। तो आप जाएंगे जब, तो ऑप्शन बी देखिए, ए यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट J एंड द डिस्प्लेसमेंट्स आर कैलकुलेटेड एट ऑल अदर कोऑर्डिनेट्स। तो सी इसका करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5,
द ट्रू मेरिडियन आर जनरली प्रेफर्ड टू मैग्नेटिक मेरिडियंस बिकॉज ट्रू मेरिडियन जनरली मैग्नेटिक मेरिडियन में प्रीफर किया जाता है क्योंकि वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमेशा, है ना, उसी अर्थ के मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होता है, तो वो कांस्टेंट होता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीज आर रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ इन अ पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम m प्लस आर इज ग्रेटर देन 2j, देखिए m प्लस आर माइनस 2j इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होता है हमारा 2D ट्रस के लिए, पिन ज्वाइंटेड ट्रस के लिए 2D में, ठीक है। तो अगर ये इज इक्वल टू 2j हो गया, यानी m प्लस आर इज इक्वल टू 2j, तो हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट है, स्टेबल है। लेकिन अगर ये लेस देन है तो डिटर्मिनेंट तो है लेकिन अनस्टेबल है। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल तो होगा लेकिन इनडिटर्मिनेट होगा। तो स्टेबल एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेबल एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। वाइल यूजिंग 3 मोमेंट इक्वेशन ए फिक्स एंड ऑफ ए कंटिन्यूस बीम इज रिप्लेस्ड बाय एडिशनल स्पैन, देखिए जब आप कंटिन्यूस 3 मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करेंगे किसी भी कंटिन्यूस बीम के लिए, सपोज कीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ये पॉइंट सी है, तो ये 2 स्पैन का कंटिन्यूस बीम हो गया। इसमें अगर जो फिक्स्ड बीम है उसको रिप्लेस करना है क्योंकि एंड पे मोमेंट 0 करना होता है, तो फिक्स्ड बीम को जब हम रिप्लेस करते हैं तो एक 0 लेंथ का इमेजिनरी स्पैन ले लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं फिक्स मान लेता हूँ। इसकी स्पैन लेंथ क्या करते हैं हम 0, है ना, ताकि जैसे L इक्वल टू पुट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 लेंथ। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ concrete is defined as that compressive strength below which not more than 5% test result is expected to fall, तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसमें कह रहा है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील इज D डैश एंड न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फ्रॉम कंप्रेशन फेस इज XU, तो ये रिलेशन आपको पूछा है। तो देखिए जब आप सपोज कीजिए ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा, तो ये पार्ट आपका किस में आएगा, टेंशन में, ये पार्ट आपका कंप्रेशन, ऊपर वाला पार्ट। तो इसका जब डायग्राम बनेगा ये लाइक दिस, इस तरह से बनता है ना, तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगा, यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं कंप्रेशन स्टील डाला जाता है, तो मान लीजिए यहाँ कंप्रेशन स्टील डाला, तो मैक्सिमम एक्सट्रीम जो होता है अकॉर्डिंग टू कोल वो क्या होता है 0.0035 एक्सट्रीम स्ट्रेन जो होता है वो इतना होता है। और यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ क्या हो जाएगी XU। इसको अगर मैं D डैश मान लूँ, ये वाला सेंटर दिया हुआ है कंप्रेशन का जो है वो D डैश है, तो ये अगर D डैश है तो ये पूछ रहा है कि रिलेशन क्या होगा। तो देखिए हम कैसे इसको, ये सिमिलर ट्रेंगल लग रहा है आपको, एक ट्रेंगल ये लीजिए बड़ा ट्रेंगल, तो क्या करेंगे XU डिवाइडेड बाय 0.0035 इज इक्वल टू अब ये वाले ट्रेंगल में आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा XU माइनस D डैश डिवाइडेड बाय XU माइनस D डैश करिए डिवाइडेड बाय XU माइनस डिवाइडेड बाय इसको कुछ नहीं तो सपोज हम x मान लीजिए, यही तो निकालना है हमें x, तो इसको x डैश मान लेते हैं, इसको x डैश मान लीजिए। तो x डैश इज इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो यू विल फाइंड दिस 0.0035, फिर यहाँ से आप वो कॉमन ले लीजिए, या XU इधर डिवाइड हो जाएगा, तो XU बाई XU क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस D डैश अपॉन XU, तो 0.0035 1 माइनस D डैश अपॉन XU। अब आप ऑप्शन से मैच करेंगे तो यू विल गेट ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 0.0035 1 माइनस D डैश अपॉन XU, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चांसेस ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक्स इन RCC मेंबर रिड्यूस व्हेन, ये RCC मेंबर में डायगोनल जो टेंशन होता है, देखिए इस तरह से सपोज कीजिए ये है, तो जब आप सपोज इधर से कंप्रेशन लग रहा है, इधर से कंप्रेशन लग रहा है, तो ये दोनों टेंशन फोर्स है, इधर से कंप्रेशन फोर्स लगाइए, इधर से फोर्स लगाइए कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो डायगोनल टेंशन जो होगा वो एलोंग इसके एलोंग होगा, है ना, डायगोनल टेंशन जब आप कंप्रेस करेंगे तो ये इधर की तरफ भागेगा। तो ये क्या कह रहा है कि द चांसेस ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक इन RCC मेंबर रिड्यूस, ये कब रिड्यूस होगा, तो जब आप टेंशन अप्लाई करेंगे, इधर से ये खींचेंगे तो ये कम होगा,
ठीक है। तो टेंशन अप्लाई करेंगे और शियर फोर्स कैसे एक्ट करता है, लाइक दिस, एक इधर से एक इधर से, सिमिलरली एक इधर से एक इधर से, ऐसे शियर फोर्स लगेगा। तो जब शियर स्ट्रेस भी लगेगा तो क्या करेगा इस सेक्शन को, और ये करेगा तो शियर फोर्स भी साइमल्टेनियसली एक्ट करेगा तो वो भी उसको कम करेगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्सेल टेंशन एंड शियर फोर्स, नॉट कंप्रेशन, कंप्रेशन वाला आप नहीं लेंगे, फ्लेक्चर की तो बात ही नहीं है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है इन ए प्री स्ट्रेस मेंबर इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज, प्री स्ट्रेस मेंबर में एडवाइजेबल टू यूज, ये आपको पता है कि हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी M30 से ऊपर की ग्रेड कंक्रीट यूज करते हैं, और मतलब हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल स्टील भी यूज करते हैं, इसको टेंडन हम बोलते हैं, ठीक है। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एज वेल एज हाई टेंशन स्टील दोनों यूज करते हैं, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील टेंशन, परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है 140 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बैलेंस सेक्शन। देखिए इसको जब आप डिराइव करेंगे, जैसे हम डिराइव करते हैं कि माइल्ड स्टील के लिए या HYHD स्टील के लिए कितना होता है 0.48D ये होता है ना, तो इसको ये डिराइव करके आता है, तब हम डायरेक्टली लिखते हैं 0.48D ले लेते हैं। उसी तरह से जब आप डेरिवेशन के थ्रू जाएंगे तो यू विल गेट C इज़ द करेक्ट आंसर, 0.40D C आ जाएगा इसका, है ना। अगर मैं अभी इसको डिराइव करूँगा थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, बट इसका करेक्ट आंसर C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंट्री गर्डर आर डिजाइन टू रेसिस्ट, गैंट्री गर्डर जो होता है वो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल सबको रेसिस्ट करता है, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फुल्ली प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम इज वन इन विच वर्किंग लोड्स आर कंप्लीटली रेसिस्टेड बाय प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स। तो फुल्ली प्रीस्ट्रेस का मतलब ही वही हुआ कि हम पहले से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना इंड्यूस कर देंगे कि जब ऊपर से लोड आएगी तो दोनों कंपेंसेट कर जाएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ये एग्जैक्टली डिफिनेशन पूछ रखा है अगर आप देखें तो। क्वेश्चन नंबर 15 वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंसिंग द डैश ऑफ कंक्रीट इज इट्स परमिबिलिटी टू द इनग्रेस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फेट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि इसका आंसर जो है ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए सी, बट इवन आपको अगर लग रहा है, इसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप इसको कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास कोई प्रूफ हो या हो तो आप बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, नहीं तो हम देखते हैं कि BPSC आयोग इसका क्या देता है आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द इंजीनियर इन चार्ज द रिइंफोर्समेंट शैल बी प्लेस्ड विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉलरेंस, कितना टॉलरेंस में प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है आपका ±3 इंच के आसपास, ±3 इंच के आसपास, तो मान के चले 10 mm, ठीक है, 10 mm के आसपास होता है। तो मेरे हिसाब से ये बी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बट इवन इसको भी मैं स्टार करूँगा कि देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या देता है, बट बी आप करेक्ट मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ अ स्टील रॉड पर मीटर लेंथ इज, जब वेट निकालते हैं तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन फार्मूला दे रखा है, यानी D²/162, ये पर मीटर लेंथ के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे जो D है वो mm में हम लेते हैं डायरेक्टली, तो उसके हिसाब से जाएंगे तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, D²/162। L नहीं लेते हैं, R नहीं लेते हैं, डाया से करते हैं। एज पर द, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी स्टार मार्क है, बट ये क्वेश्चन डिलीट होगा। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों। ये कह रहा है यहाँ पे कोड बोला IS 456/2000, ठीक है, और 2000 से अगर करेंगे तो ये 25,000 के आसपास है। क्या होता है 5000 रूट अंडर FCK, FCK इज इक्वल टू 25 पुट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 25 पे 30, लेकिन ये 25 पे 20 दिया है, तो ये तो आंसर है नहीं, और कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसी को आप पुराने कोड से करेंगे 1978 वाले कोड से, तो उसमें था 5700 इंटू रूट अंडर FCK, तो आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं इसको स्टार कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन डिलीट होगा, आप ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि ये कोड 2000 दे रखा है, तो हाउ कैन यू यूज़ दिस 5700 फार्मूला, ओके। सो दिस इज डिलीट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ मेन बार्स इन RCC कॉलम, RCC कॉलम में मिनिमम बार कितना यूज करते हैं मेन बार, नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो 12 mm का यूज करते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 द स्टेट ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस इन इज प्रोड्यूस्ड बाय, प्योर शियर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होता है
वो क्या होता है कि एक साइड हम सपोज कीजिए ये कोई ब्लॉक है, पॉइंट है, तो एक साइड में हम सपोज यहाँ टेंशन दिखाए हैं सिग्मा एक्स, तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे सिग्मा वाई कंप्रेशन। तो टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये भी हो जाएगा सिग्मा, ये भी हो जाएगा सिग्मा। तो एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो वो प्योर शेयर केस हो जाएगा। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रिटेनिंग वॉल रिटेनिंग अ सरचार्ज इफ ओवरऑल हाइट ऑफ द वॉल इज एच, अगर ओवरऑल हाइट एच है, देखिए तो क्या कर रहा है, देन द विड्थ ऑफ द बेस स्लैब, ऐसे रिटेनिंग वॉल होता है, तो ये बेस स्लैब का विड्थ पूछ रहा है, ठीक है। तो बेस मान लीजिए इधर मिट्टी भरी है, तो ये क्या हो जाएगा हिल, तो बेस स्लैब का जो विड्थ होता है ये h/10 h/12 लेते हैं, तो जनरली ये थंब रूल है 0.4 h के आसपास हम मान के चलते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.4 h, ओके। और अगर इसकी पूछें तो टोटल हाइट जितनी भी होगी उसका 0.55 या 0.6 के आसपास हम लेके चलते हैं, तो इसमें बेस स्लैब पूछा है इसलिए 0.40 h हो जाएगा, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द थिकनेस इज स्मॉल इन कंपेरिजन विथ लेंथ एंड विड्थ सच स्ट्रक्चरल मेंबर इज कॉल्ड एज, इसको 2D कहते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस, हाइड्रोमीटर एनालिसिस में जो मेनिस्कस करेक्शन है, मेनिस्कस डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन और एक करेक्शन होता है, तो मेनिस्कस करेक्शन एडिटिव होता है, डिस्पर्सिव एजेंट क्या होता है सब्सट्रैक्टिव होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेनिस्कस करेक्शन इज एडिटिव एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इज निगेटिव, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ यू लाइन लाइज क्लोज एंड एबव ए लाइन ऑफ द प्लास्टिसिटी चार्ट द क्ले मिनरल इज, देखिए जब आप प्लास्टिसिटी चार्ट में देखेंगे तो एक यू लाइन होता है, एक ए लाइन होता है, तो अगर ए लाइन से ऊपर है ना, और यू लाइन के क्लोज है, तो जनरली ए लाइन से ऊपर को हम क्या कहते हैं क्ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा मिनरल होगा, तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार कर रहा हूँ, इसमें किसी का कहीं पे मॉन्ट मोरिनोलाइट दिया है, कहीं पे इलाइट दिया है, तो इसको मैं अभी स्टार कर रहा हूँ। अगर इसका क्वेश्चन के आंसर आपको मिला तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें इसको, तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्टार कर रहा हूँ, आप इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव स्ट्रेस इज, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस लोग कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी अगर आप देखेंगे ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी होता क्या है ना, तो उससे फिर ये मतलब डिराइव नहीं होता है ना, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस को एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी कहना सही होगा कि नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से इसका नन ऑफ दीज को होना चाहिए, बट इवन दिस इज इन क्वेश्चन है, बट लोग इनके ए जो है वो भी करेक्ट आंसर किए हैं, शायद ये खुरमी वगैरह के बुक में कहीं दिया हुआ है, बट इवन देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या देता है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है। बट एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी लोग बता रहे हैं, बट मे बी हालांकि इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो हम लेते कैसे हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो पोर वाला तो होगा नहीं कि उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट इट बी ए एंड डी, मे बी कोई भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल है, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो 10 मीटर नीचे यहाँ पे क्या होगा, तो टोटल स्ट्रेस अगर बोलें सिग्मा वो होगा 10 × 10, अगर यूनिट वेट 10 लेके चलते हैं तो 100, और अगर इफेक्टिव स्ट्रेस करें तो क्या होगा, टोटल स्ट्रेस यानी 100 माइनस यू, पोर वाटर प्रेशर भी क्या हो जाएगा 100, तो 100 माइनस 100 दैट इज 0, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 एंड 0, जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल सैंपल हैज़ लिक्विड लिमिट ऑफ 54%, लिक्विड लिमिट 54% है, प्लास्टिक लिमिट 27% है, एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25%, ये भी दिया हुआ है। द सॉइल इज डोमिनेटेड बाय, ये इस टाइप के जब आप इसको निकालेंगे तो IP निकल के आएगा इसका, और IP ऑफ ए लाइन वो होता है 0.73 WL माइनस 20, ठीक है। इस पे जब पुट करेंगे तो IP जो इनका निकल के आएगा यानी WL माइनस WP
ठीक है, तो ये इनसे बड़ा है, तो हमने अभी बताया अगर वो बड़ा है एबव में जाएगा तो क्या होगा, क्ले। तो आई थिंक बी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लीडिंग टू जीरो स्टेट ऑफ स्टेट्स दैट वुड प्रोड्यूस ए क्विक कंडीशन इन असेंट स्ट्राटम ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए ये डायरेक्टली वो पूछ रखा है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिटिकल क्या होता है, तो आप फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आई सी इज इक्वल टू जी माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस ई। तो इस पर जब आप पुट करेंगे तो आपको ये बी निकल के आएगा। देखिए जी माइनस वन 2.7 माइनस वन यानी 1.7 और 0.7 है इसकी वैल्यू, तो 1.7 डिवाइड बाई 1.7 इज इक्वल टू 1। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी निकालना है तो वी एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन एन, और एन इज इक्वल टू क्या होगा, आपको दिया हुआ है क्या यहाँ पे वॉइड रेशियो, सो ई अपॉन वन प्लस ई। तो यहाँ से एन आप निकाल लेंगे, इसमें पुट करेंगे तो यू विल फाइंड 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दिया है तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल फॉर्मेशन के लिए जूलॉजिकल साइकिल क्या होता है, तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपहिल जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है जिसमें मैक्सिमम डिपोजिशन होता है। तो इसमें अपहिल नहीं है, इसमें अपहिल है लास्ट में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वेदरिंग होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन, फिर हैवी डिपोजिशन जिसको अपहिल बोलते हैं। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ shear strength for a dry sand specimen tested in direct shear test under shear stress 100 kPa and normal stress 200। देखिए तो हमको क्या निकालना है, shear strength। ठीक, तो क्या होता है, ये है कौन सा, सैंड, ड्राई सैंड है, तो सी जीरो हो जाएगा, मतलब टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव ये होता है। तो अब सैंड है तो सी जीरो हो जाएगा, टाउ की वैल्यू आपको दी है 100, सिग्मा इन की वैल्यू दी है 200 और टेन फाइव, तो यहाँ से टेन फाइव निकल के आ जाएगा कितना, टेन फाइव की वैल्यू 0.5। ठीक, और एस इज इक्वल टू क्या होता है, अगेन सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव, तो सी अगेन जीरो और सिग्मा एन तो वही रहेगा एज इट इज़, यहाँ पे एफ डैश हो जाएगा, सिग्मा एन सिग्मा डैश एफ फेल्यूर पे है ना। तो टेन फाइव की वैल्यू 0.5, तो 0.5 इंटू सिग्मा डैश एफ, तो क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ टेंशन जोन नियर द सरफेस ऑफ कोहेसिव फिल इज। टेंशन जोन का डेप्थ निकालना है आपको, तो सिर्फ टेंशन जोन का डेप्थ निकालना है ऊपर का। ठीक है, टोटल अगर पूछता तो 4c होता, तो सिर्फ ऊपर का जेड पूछ रहा है, तो जेड सी इक्वल टू क्या होता है, 2c डिवाइडेड बाई गैमा इंटू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, और इसी को बोलते हैं एन रूट अंडर एन फाइव, है ना, 10 स्क्वायर है तो 10 45 प्लस 5/2 एन फाइव बोलते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूट अंडर एन फाइव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इन ए सेचुरेटेड क्ले लेयर कंसोलिडेटिंग विथ सिंगल ड्राइनेज। ये बीपीएससी में एक बार पूछ चुका है, यानी बीपीएससी 2012 का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रैक्टिस फ्रीक्वेंसी रेशियो, ये भी गुप्ता एंड गुप्ता में दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी रेशियो कितना होता है 0.5 to 1.5, ये भी बीपीएससी में एक बार पूछ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मैक्सिमम लोड कैरीड बाय अ पाइल व्हेन इट कंटिन्यूस टू सिंक विदाउट फर्दर इंक्रीज इन लोड तो इसको अल्टीमेट लोड कैरिंग, अल्टीमेट ऑल ऑफ दिस होगा, है ना, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बोलिए, अल्टीमेट बेयरिंग रेसिस्टेंट बोलिए, या अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी बोलिए, एक ही बात है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेस इंक्रीमेंट एट द डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो ए कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर लोड, कॉर्नर के नीचे आपको निकालने बोल रहा है, रेक्टेंगुलर लोड, इंटेंसिटी दी हुई है, इन्फ्लुएंस स्ट्रेस फैक्टर, डायरेक्ट स्ट्रेस फैक्टर दिया हुआ है, तो आप आराम से इसमें निकाल सकते हैं, सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा जेड इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है आई बी, एक मिनट, क्यू अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आई बी, तो ये आपका स्ट्रेस कोफिशिएंट हो जाएगा, है ना, ये फैक्टर है इन्फ्लुएंस फैक्टर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर स्ट्रेस कोफिशिएंट, तो डायरेक्टली आप 250 ले लीजिए क्यूब जगह, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.0179 से, तो यू विल गेट 4.47, यानी 4.48 होगा, वो नियरेस्ट आंसर हो जाएगा, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन पाइल्स। पाइल्स में जो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है इज कॉल्ड ड्यू टू रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल, यस,
इज कॉल्ड ड्यू टू सॉफ्ट क्ले, यस। डिक्रीज द पाइल कैपेसिटी, यस। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉम्पैक्टेड सॉइल सैंपल एग्जिबिट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 21.5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड मिनिमम ड्राई डेंसिटी। तो जब आप ये कंपैटिबिलिटी फैक्टर निकालते हैं CF, ये होता है पार्शियली डिवाइडेड बाय फुल्ली, मतलब मैक्सिमम गैमा डी, ऐसे लिखिए गैमा डी मीन डिवाइडेड बाय गैमा डी मैक्स, ठीक है। तो इसमें जब पुट करेंगे आप तो ये कितना था, मीन गैमा डी मीन की वैल्यू है 15.5 डिवाइडेड बाय 21.5, तो आपको ये 0.72 के आसपास मिलेगा। तो एक भी ऑप्शन 0.72 में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रिम्ड पाइल, ये कास्टिंग सितु होता है इसलिए बोर्ड पाइल होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ए टिपिकल कोरिलेशन बिटवीन रिलेटिव कॉम्पैक्शन और रिलेटिव डेंसिटी ग्रेनुलर सॉइल के लिए जो होता है, ये आपको डायरेक्टली दे रखा है ये रिलेशंस, टिपिकल कोरिलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, RC = 80 + 0.2 DR, ठीक है। इन द केस ऑफ वेल फाउंडेशन, इंडियन स्टैंडर्ड कोड रिकमेंड दैट टिल एंड शिफ्ट ऑफ वेल शुड बी रिस्पेक्टिवली। देखिए इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर आप, ये सिर्फ पूछा इंडियन स्टैंडर्ड कोड, अगर पुराना कोड देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1/60 से 1%, मतलब 1/60 to 1/100 है ना, 1% तक लेते हैं इसका शिफ्ट, और टिल्ट जो लेते हैं वो 1/60 लेते हैं। लेकिन नए कोड जो 2014 वाली है उसमें अगर आप देखेंगे तो शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, 1/80 मैक्सिमम, है ना, 1/80, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/150 है, ठीक है, मतलब 1% से थोड़ा कम हो जा रहा है। तो 1/80 एक भी ऑप्शन में नहीं है, सो 20 का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे कोड का उन्होंने दिया नहीं है कि 2014 है कि क्या, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन सर्कल मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द रिजल्टेंट रिएक्शन along a slip surface is tangential to a circle of radius r sin phi, ठीक है। स्मॉल स्लिप सर्कल, स्मॉल ये होता है जिसका r sin phi होता है टेंजेंशियल, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है एक बार फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लोडेड बीम द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, या तो जीरो रहेगा या बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करेगा। सो साइन चेंज वाला बी ऑप्शन है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, 2D क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 हिंज आर्च, देखिए 3 हिंज आर्च, इस तरह के आर्च को बोलते हैं 3 हिंज आर्च, एक हिंज यहाँ, एक हिंज यहाँ, एक क्राउन पे। अगर ये आर्च पैराबोलिक होगा और पूरा हम लोड कर देंगे UDL से, तो इस सेक्शन पे कहीं भी आप काटेंगे तो इसका बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि सेक्शन कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक, तभी 0 होगा। द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड टू हॉलो शाफ्ट, ये डिराइव करेंगे जब आप, तो अगर सॉलिड की डाया D है और हॉलो की डाया D/2 है, मतलब सॉलिड की डाया D/2 है, हॉलो शाफ्ट हैविंग इनसाइड डायमीटर D/2, मतलब ये देखिए इसकी डायमीटर D/2 है और इसकी बड़े की डायमीटर क्या है, D है। तो जब आप इसको डिराइव करेंगे तो यू विल गेट 15/16, ये रेशियो जो निकल के आएगा आपका स्ट्रेंथ का रेशियो, वो 15/16 निकल के आएगा। मैं एक वीडियोस में इसका पूरा डिराइव करके बताया हूँ, मुझे याद नहीं है कौन सा PSC का था, बट आप डेफिनेटली मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको ये फाइंड कर लेंगे आप, वो रेशियो 15/16 होता है, मैंने डिराइव करके बताया। फॉर अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, क्वेश्चन नंबर 46, कीपिंग इट्स डेप्थ कांस्टेंट, डेप्थ को कांस्टेंट रखना है, द विड्थ विल वेरी इन प्रोपोर्शन। तो इस टाइप के फार्मूला कहाँ से निकलेगा, फ्लेक्सर फार्मूला से निकलेगा ये, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर। तो M/I = σ/y = E/r, ये होता है फ्लेक्सर फार्मूला। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा = M/z, और z क्या होता है, M/BD²/6, रेक्टेंगुलर दिया हुआ है तो BD²/6, 6 ऊपर, 6M/BD², तो D कांस्टेंट है, B वेरी करेगा, तो B हमेशा क्या हो जाएगा, B = M डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू D²। तो M किस रिलेशन का कैसे है, डायरेक्ट है, तो A हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट से, है ना, B का विड्थ का बेंडिंग मोमेंट से डायरेक्ट रिलेशन, A करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर ए गिवन मटेरियल यंग्स मॉडुलस इज 200, मतलब E की वैल्यू दी है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और रिजिडिटी G की वैल्यू दी है 80, ठीक है। आपको निकालना पॉइजन्स रेशियो, तो क्या होता है फार्मूला, E = 2G 1 + म्यू। जब इसमें पुट करेंगे तो यू विल गेट म्यू वैल्यू इज 0.25 आपको निकल के आएगा, तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल फोर्सेस एट एवरी क्रॉस सेक्शन इन ए आर्च आर,
हर क्रॉस सेक्शन पे इंटरनल फोर्सेस क्या होगा, वो नॉर्मल भी होता है, शियर भी होता है, बेंडिंग भी होता है, यानी बी, तीनों निकल के आएगा। सपोज कीजिए ये अभी मैंने आर्च बताया था, यहाँ पे मैंने काट लिया सेक्शन, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, एक तो शियर आएगा, ठीक है, एक एक्सियल आएगा, ठीक, और इसके कारण बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, तो तीनों निकल के आएगा, 20 का करेक्ट आंसर। म्यूलर बेसलॉ प्रिंसिपल जो होता है वो स्टैटिक मतलब स्टैटिकली डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट दोनों के लिए वैलिड होता है, बट हुक्स लॉ जो है उसको ओबेज करना होता है, ठीक है, हुक्स लॉ को ओबे करेगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रस है ना, स्टैटिकली डिटर्मिनेट, बीम, फ्रेम, इनडिटर्मिनेट जो भी हो हर स्ट्रक्चर के लिए, बट मटेरियल शुड बी फॉलो द हुक्स लॉ। कास्टिक लियानोस फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे पेपर 5 के टोटल 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपके मैक्सिमम स्कोर हो रहे होंगे, क्योंकि पेपर इजी ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो जो 2-4 क्वेश्चन मैंने स्टार करके रखा है, आप उसके आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी पेपर 6 का वीडियोस मैं जल्दी लेके आऊँगा, तो तीनों टेक्निकल हो जाएगा, फिर आपका नॉन टेक्निकल पार्ट में करवा दूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।